100 करोड़? कौनो कौनो एनिमल चाहिए आपको? टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो की सिंग की भी बहुत डिमांड है। 1 वीक में डिलीवरी हो जानी चाहिए। चिंता फ्री हो जाइए। अरे समझे, सौदा डन, डील पक्का। आप कहें 100 करोड़ के लिए आपके सामने पूरा जंगल का शिकार करके ला के रख देंगे। वेरी नाइस। जंगल की बेटी जग्गू वापस आ गई है कालीकांत ठाकुर। जानवरों की चमड़ी तो क्या, घास का एक तिनका भी नहीं छूने दूंगी तुम्हें। जदील धन। अरे चिंता मत करिए आप, हम जुबान दिए हैं ना आपको। 1 हफ्ता माने 1 हफ्ता डन, निश्चिंत। प्रणाम। गो गो गोरा चमड़े कहेगा। हाँ आकाश, सुनो बेटा, ये जो 100 करोड़ का पूरा डील है, हम तुम्हें सौंप रहे हैं। देखना काम बस बढ़िया तरीके से हो जाए। बट डैड, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं? सुना नहीं कहा तुमने? 1 2 करोड़ का बात नहीं है बेटा, 100 करोड़ का है। हाँ? आकाश को सामने दो, सब कुछ ठीक से संभाल लेगा वो। तुम वैसे भी अभी जो है बड़े कामों में लगे हो, अपने महिरारू को संभालो तुम पहला। देखते नहीं हो कैसे तुम्हारी महिरारू चित्ता लोगों के साथ घूमती रहती है हमदर्दी दिखाते हुए। कहा कहे तुम्हें भाई? हेलो, हाँ बोलो। भाग रही थी? क्या जरूरत थी डैड के सामने उस चित्ता को डिफेंड करने की? तुम्हारी हीरोगिरी के चक्कर में ना आज फिर से मेरी इमेज का कबाड़ा हो गया है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे डैड ने ना उसकी उंगलियां तोड़ दी, उसकी जान लेने वाले थे वो। तुमने अपनी इमेज की पड़ी है। सूरज, एक बात ना तुम अच्छे से समझ लो, जो ना तुम्हारी पड़ी है ना तुम्हारे डैड की। मुझे बस चित्ताओं को उनका हक दिलाना, और वो मैं दिला के रहूंगी एट एनी कॉस्ट। प्यार कोई हक नहीं मारा है, समझी तुम? कोई हक नहीं मारा है डैड ने चित्ताओं का। और उस लड़के को गोली नहीं मारने वाले थे, बस डरा रहे थे। Oh, really? यस रियली। डैड ने उन चित्ताओं को काम दिया है, उनकी वजह से ठीक है वो लोग। वरना पुलिस तो कोई भी इल्जाम लगा के उन्हें अंदर कर दिया करती थी। सेफ है डैड की वजह से वो लोग। उन चित्ताओं ने कभी डैड की वैल्यू नहीं की है। दिस इज द ट्रुथ। आंखें बंद करके दिन को रात कह देने से रात नहीं हो जाती सूरज। आंखें खोलो अपनी, सच का उजाला देखो। जिस डैड को तुम भगवान मानते हो ना, वो किसी शैतान से कम नहीं है। मेरी आंखें खुली हुई हैं, समझी तुम? तुम अपने कान खोलकर सुन लो। मेरे डैड के खिलाफ कोई भी झूठ, कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा मैं। और मैं भी। सूरज, खून निकल रहा है। अरे सूरज जी, देखो एक तो काम हमने तुम्हें सौंपा है, उसके अलावा भी एक और काम है जो हम तुम्हें सौंपना चाह रहे हैं। जी डैड बोलिए ना, क्या करना है? ऐसा करो, जो घर में और गोदाम में जितना शिकार वाला बंदूक है कि जाके सेवा कर लो, मतलब सर्विसिंग कराऊंगा। जी डैड, हो जाएगा। हाँ, इका चोट लगा है का? नहीं डैड, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। यहाँ आओ जरा। देखना तो सूरज जी, क्या हुआ है बेटा? अरे ये कोई मामूली जख्म नहीं है रे। अरे तीर से लगा जख्म लगता है। और तीर तो अब केवल चित्ता लोग चलाते हैं। तुम पर कोई चित्ता ने हमला किया है का? उसका नाम बताओ या हमें उसके पास लेकर चले जाओ। सूरज बेटा, भवानी माँ का कसम खा के कहते हैं, वो चित्ता क्या पूरा चित्ता समाज का शुद्धिकरण करा देंगे, भस्म करके रख देंगे सबको। चलो चलो। डैड डैड रिलैक्स। ये तो कॉलेज में लग गया था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना हम लोग। काहे कर रहे थे प्रोटेस्ट?
बड़ी लाइब्रेरी के लिए? तो वहीं बैरिकेडिंग हुई थी, कोई नुकीला कील था, लग गया। कुछ खास है नहीं है, ठीक हूं मैं। कल डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को ऐसी कहानियां नहीं सुना पाओगे तुम। यूं बता देगा डॉक्टर कि ये तीर का घाव है। पता नहीं अब तुम्हारे डैड चित्ता लोगों के साथ क्या करेंगे। लिसन, अब मैं हर चीज को हैंडल नहीं कर सकता हूं, ओके? जो होना होगा होगा। नहीं 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 नहीं, मैं चित्ताओं के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम्हारा घाव आज रात ही मुझे ठीक करना होगा, कुछ भी करके। लोचन को कितना मारा है उन लोगों ने? मौसी बोलो ना, लोचन के लिए कैसे लेप बनाया? हल्दी माई पत्ते को मिला के पीस दे, तेरा लेप तैयार हो जाएगा। जागृति बेटा, तू कैसे उपाय जानती है? जागृति नहीं जानती, पर आपकी जग्गू तो जानती है ना। जग्गू, तुझे सब याद आ गया? तेरी याददाश्त वापस आ गई जग्गू? अपनी याददाश्त, अपनी भाषा, अपने लोग, सब याद आ गया मुझे मौसी, सब। अपनी जग्गू आ गई है, अपनी जग्गू वापस आ गई। राम जी की कृपा देखो, अपनी रक्षक आ गई। राम जी की, राम जी की, राम जी की। जग्गू, मेरी बच्ची। जग्गू, हम हमेशा तुझसे खार खाए रहते थे। अपनी दोस्त को तू माफ कर देगी ना? दत्त, नहीं माफ करूंगी। जग्गू, अगली दोस्त दिन में माफी मांग के दोस्ती कमजोर करेगी क्या? तेरी मेरी जोड़ी हमेशा से जोरदार थी, है और रहेगी। राम जी की, राम जी की, राम जी की, राम जी की। राम जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने आपको भेज दिया। मैं वहां हवेली में कुछ कर नहीं पाई, उसके लिए माफ कर देना। लेकिन हम चित्ता बस्ती के लोग कालीकांत ठाकुर को माफ नहीं करेंगे। उनके जुल्म के आगे ढाल बन के खड़े रहेंगे। जिसने जितना अन्याय सहा है ना, उसे उतना न्याय दिलाएंगे हम। कलयुग के इस कालीकांत ठाकुर के ऊपर त्रेता के राम जी बन के टूट पड़ेंगे हम। ये वादा है मेरा आप सबसे। अन्याय का अंधियारा मिटने वाला है और आने वाली है न्याय की एक नई जागृति। राम जी की, राम जी की, राम जी की, राम जी की।
जग्गू, मतलब बचपन की तरह हम, तुम और आकाश भैया फिर से एक साथ लड़ेंगे? डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और वो सिर्फ एक सपना था। तुम मेरी इतनी टेंशन मत लिया करो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। आई लव यू आकाश। नहीं कचोरी, आकाश को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही चक्कू हूँ। अगर उसे पता चला ना तो वो सपना को छोड़ देगा, उसकी और सपना की शादी हुई, उन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा और ये हम होने नहीं दे सकते। अभी भी उसके बारे में सोचती है? वो सोचती है क्या तेरे बारे में? देख लियो चक्कू, इस समय भी ना उसके दिमाग में तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा पूरा। अगर जागृति की मेमोरी वापस आ गई होती तो वो डेफिनेटली जाके आकाश को बता देती। I still feel कि उसे उसका पास्ट याद नहीं आया और मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाना ही होगा। मैं केके अंकल को जाके जागृति का सच बता देती हूँ और फिर केके अंकल खुद इस चित्ता सागृति की स्टोरी का दी एंड कर देंगे। सपना जैसी भी है, बहन है वो मेरी। गीता माँ ने ना दिल से उसे अपनी बेटी माना था। बिंदी मौसी मुझे ना याद आ गया, मेरी माँ को ना बिंदी मौसी तीर मार के मारा गया था। बाबा, उसी बाबा को गोली मारी गई थी। लेकिन जिसने गोली मारी उसका चेहरा एकदम धुंधला सा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मैं याद नहीं कर पाती, उसका चेहरा नहीं दिखता मुझे मौसी। जग्गू, तुझे लेकर हम पहाड़ी की तरफ भाग गए थे। जब वापस लौट के आए तो चित्ता बस्ती में सारे लोगों की लाशें बिछी थी। वो लोग हमारे लोगों को मार के चले गए थे। ढूंढ निकालेंगे जिसने हमारे लोगों की, मेरे माँ पापा की जान ली। ढूंढ निकालेंगे उन्हें। उस चेहरे के पीछे के राक्षस का पता लगा के रहूंगी मैं मौसू, छोड़ूंगी नहीं। मगर जग्गू, उस दिन तू उस पहाड़ी में सपना को बचाने गई थी, तो खुद कैसे गिर गई थी? हम ना सपना को ऊपर खींच रहे थे पर झटके से उसने हमें नीचे खींच दिया। वो लड़की इतनी नफरत करती है तुझसे? कचोरी शायद आज भी उतनी ही नफरत करती है हमसे। केके अंकल, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ये जो जागृति है ना, ये मिस्टर बहल की कोई डॉटर वॉटर नहीं है। ये जग्गू है केके अंकल, जग्गू। वही चित्ता जग्गू जिसने बचपन में आपकी लाइफ हेल कर दी थी। सूरज, डैड का कोट। डैड, मैं हमेशा से ही आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आप मेरे लिए मेरे आइडल नहीं, मेरे भगवान हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ करूं कि आप मेरा नाम शर्म से नहीं, गर्व से लें। गर्व से कहें कि सूरज ठाकुर
कालीकांत ठाकुर का बेटा ही नहीं, बल्कि वारिस है। जग्गू, सपना तेरी जान लेने पर आ गई थी, फिर भी तू सिर्फ उसके लिए आकाश भैया से न सच काहे छुपा रही है? देख कचोरी, सपना ने जो किया वो गलत था। छोटी थी वो, हो गई उससे नादानी। लेकिन अब हम बड़े हो गए, हमें समझदारी दिखानी होगी। और एक बात हमेशा याद रखना कचोरी, हमारी लड़ाई सपना से नहीं, कालीकांत ठाकुर से है। और कालीकांत ठाकुर से हम सबको एक साथ मिलके लड़ना होगा। हम चाहते तो सीधा भिड़ सकते थे कालीकांत ठाकुर से, पर हम ये समझ गए हैं कि हमें ये लड़ाई समझ, बूझ और पूरी तैयारी के साथ लड़नी है। इसीलिए तो हम कालीकांत ठाकुर से अभी तक नहीं कहे कि हम ही जग्गू हैं। और सूरज, वो जानता है कि तू जग्गू है, उसने जाके सरकार को बोल दिया तो? तुम्हें कैसे पता कि जागृति ही जग्गू है? मुझे पता है, बिकॉज मेरी नजर थी तुम दोनों पर। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक कि तुम दोनों मिलके इतना बड़ा सीक्रेट छुपा लोगे? सूरज, बचपन में तुम मेरे साथ मिलके उस सैड रिति को टॉर्चर करते थे, और अब तुम केके अंकल से उसकी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में। एंड यू नो व्हाट सूरज, मैं जा रही हूँ केके अंकल को सब कुछ सच सच बताने, और फिर तुम देखना कि केके अंकल उस जागृति के साथ क्या करते हैं। रुको सपना, अगर तुम डैड को सब सच बताने ही जा ही रही हो तो पूरा सच बताना। उन्हें बताना कि मैं नहीं चाहता था कि एक चित्ता लड़की इस हवेली की बहू बने, इसलिए मैंने त्रिशा को हायर किया था। और तुमने अपने पर्सनल मोटिव के लिए मेरा सारा प्लान गड़बड़ कर दिया, आकाश के साथ शादी की। अगर जागृति आज इस हवेली की बहू है तो उसका रीजन तुम हो, मैं नहीं। और जब डैड को सब कुछ बता ही रही हो तो लगे आज आकाश को भी सब कुछ बता देना। हाँ, उसे बता देना जाके कि जबरदस्ती तुम जाकर उसके साथ मंडप में बैठ गई थी और सारा ब्लेम तुमने जागृति पे डाल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आकाश को पता चलेगा कि ये जागृति ही उसकी बचपन वाली जग्गू है तो क्या करेगा? कितना टाइम लगाएगा तुम्हें डिवोर्स देने में? आई गेस 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। भलाई इसी में है कि डैड को जागृति का सच पता ना चले। सूरज की भलाई भी तो इसी में है ना, कि कालीकांत ठाकुर को हमारा सच कभी पता ही ना चले। वरना एक चित्ता लड़की से शादी करके उसे ठाकुर हवेली की बहू बनाने के जुर्म में उसे उसके घर, जायदाद और विरासत से बेदखल कर देगा कालीकांत ठाकुर। फंस जाएगा ना बेचारा। इसलिए सूरज कभी भी कालीकांत ठाकुर को सच नहीं बताएगा। जग्गू, बहुत रात हो गई है। अगर सरकार को पता चल गया कि तू यहाँ है तो तेरी जान को नया बवाल आ जाएगा। जा रही हूँ मौसी, भगा खाए रही हूँ। अच्छा मौसी, वो जो लेप बना है ना, वो थोड़ा दे दो ना। क्यों? तुझे क्यों चाहिए? कहीं चोट लगी है क्या तुझे? क्या करूं? जागृति को बता दूं कि सपना को पता है कि वही चित्ता बस्ती वाली जग्गू है? बता तो देना चाहिए। वो मे बी नॉट। जागृति को पता चलेगा तो वो सपना से भिड़ जाएगी।
उससे भिड़ेगी तो बात बढ़ेगी, बात बढ़ेगी तो डैड तक पहुंच जाएगी। नहीं बताना चाहिए। जागृति कहाँ चली गई इस वक्त? कहीं चित्ताओं के पास तो नहीं चली गई उन्हें आगाह करने के लिए? ये लड़की बिना कुछ भी करती रहती है, दस्ती जाके ढूंढना पड़ेगा उसे। कहाँ चली गई थी तुम? और ये क्या है? ये लेप है तुम्हारे लिए। आओ बैठो। क्या खोलो अपनी आराम से। अरे व्हाट लिप? ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना लगा लूंगा मैं। इन्फेक्शन हो गया तो? कुछ भी नहीं है, ये लेप है। ठीक है मत लगाओ। कल जब डॉक्टर आएंगे तुम्हारा घाव देखेंगे तो यूं बता देंगे कि ये तो तीर का घाव है। फिर मैं भी बता दूंगी कि तीर मैंने चलाया था। मैं एक चित्ता हूं ना। यू थिंक कि तुम्हारा ये जुगाड़ काम करेगा? बिल्कुल। बस एक ही बात है कि इसे हर 1 घंटे में दोबारा लगाना होगा। 1 घंटे में? देखो मुझे ना अभी से नींद आ रही है। हर 1 घंटे में उठ के मैं इस चोट की पेंटिंग नहीं कर सकता हूँ। डोंट वरी, मैं कर दूंगी। वैक्सिंग कर रही हो क्या? सॉरी। अरे 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 अरे, ऐसे तो बढ़िया कर में रहते हो। जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। धीरे धीरे चिल्लाओगे ना तो सब उठ के आ जाएंगे। धीरे।